सभी हाथ जोड़ लें। मंगलाचरण से स्वाध्याय आरंभ करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः। कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनौघ प्रक्षालित सकल भूतल मल कलंका। मुनि विरूपासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितम्। अज्ञान तिमिरांधानां ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री परम गुरवे नमः। परंपराचार्य गुरवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीवमनः प्रतिबोधकारकमिदं शास्त्रं श्री पद्म पुराण नामधेयम्। अस्य मूल ग्रंथकर्तारः श्री सर्वज्ञ देवास्तदुत्तर ग्रंथकर्तारः श्री गणधर देवाः प्रतिगणधर देवास्तेषां वचनानुसारमासाद्य शीलविषेणाचार्य विरचितम्। सर्वे श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी। मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। जैनं जयतु शासनम्। बोलिए देवादिदेवादिनाथ भगवान की जय। देवादिदेव मुनि सुव्रतनाथ भगवान की जय। देवादिदेव महावीर भगवान की जय। आचार्य श्री कुंद कुंद स्वामी महाराज की जय। आचार्य श्री रविशेण महाराज की जय। 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की जय। हम लोग कथानक सुन रहे हैं। अ, श्री रामचरित्र रामायण, या जिसे ग्रंथ की भाषा में पद्म कहा गया है, पद्म पुराण। गौतम स्वामी के चरणों में बैठे हैं हम, राजा सैनिक के साथ। यही कल्पना करें, कल्पना की शक्ति हमको वहां तक ले जा सकती है, माने कि वही भगवान का समोशरण है, उसमें गौतम स्वामी के चरणों में अपन बैठे हैं, कथानक सुन रहे हैं। और जैसा कि अपने मंगलाचरण में आता है, सर्वे श्रोता सावधान तया सुनो। तो सारे श्रोता सावधान होकर के सुने, क्योंकि बहुत सारे कथानक हैं। एक तो सिंपल सी बात है कि हमें, ताकि कनेक्शन मिल सके, हमारे सारे कनेक्ट मिल सके कथानक से, उसके लिए भी सावधानी से सुनने की जरूरत है। और साथ ही सावधानी से सुनने की आवश्यकता इसलिए भी है कि कथानक के माध्यम से जो आचार्य भगवंत हमको धर्म या मोक्ष का रास्ता दिखाना चाह रहे हैं, उसको हम लोग चुनते चुनते चले, है ना। पिछली बार जहां पर हमारा कथानक चल रहा था, हमने फिर से वंशों के बारे में बात करी, क्योंकि अब हमारा कथानक जा रहा है राम लक्ष्मण आदि के जन्म की तरफ। तो कौन से वंश आदि में उनका जन्म हुआ, ये सारी चर्चा हमने शुरू करी थी। हरिवंश के बारे में हमने सुना, उसमें राजा जनक उत्पन्न हुए, उनकी बात सुनी। उसके बाद हमारी चर्चा वापस आई इक्ष्वाकु वंश के ऊपर। इक्ष्वाकु वंश वही जिसमें राजा राजा कहें, भगवान कहें, आदिनाथ जी हुए, उसके बाद भरत चक्रवर्ती हुए, और क्रम से फिर अनेकानेक उसमें राजा हुए। और जैसा हम पढ़ रहे थे, अनेकों उसमें मोक्ष गए। उसी में हमने कथानक पिछले बार पढ़ा। किसका पढ़ा? हमने बात करी सुकौशल मुनिराज की। सुकौशल मुनिराज की कथा वैसे भी हमने पहले पढ़ी हुई है या सुनी होगी, ब्रीफली हम सबको याद होगी। पिछले बार बहुत अच्छा उसका स्वाध्याय हो गया। हमने देखा कि किस तरह से कि एक जीव जो इतना सुकोमल था कि घर से कभी उसको निकलने भी नहीं दिया गया था, कभी बाहर पांव रखने नहीं दिया गया था, उस जीव का जब समय आया और जब उसको उद्बोधन मिला सही गुरु का,
तो उस जीव ने अपना शरीर खाया जा रहा है, उस बीच में भी इतने शुद्ध भाव रहे कि शरीर खाया जा रहा है और उनको केवल ज्ञान हो गया, मोक्ष हो गया, है ना। अब ऐसी सारी कथाओं से हम इंस्पिरेशन भी ले सकते हैं, बहुत सारी चीजें। जैसे जब हमको संसार में आश्चर्य होता है, कई बार ऐसे दुख होता है कि ऐसे कैसे घटना होगी, तो ऐसी घटनाओं से अपन इंस्पिरेशन भी ले सकते हैं कि वहां पर देखिए क्या घटना थी कि कषाय या फिर क्रोध जो भी था, उनकी माता का ही क्रोध था उनके ऊपर, उनके पिता के ऊपर भी उनकी माता का क्रोध था। तो उसका जिस तरह से मरण हुआ, सुकोमल सुकोशल मुनिराज की माता, तो वो मर करके तिर्यंच बनी, और फिर मर करके स्थिति देखिए कैसी विचित्र कि अपने ही पुत्र को खाने लगी। और उसने तो वो कर लिया, इधर सुकौशल मुनिराज अपने ध्यानस्थ अवस्था में ही केवल ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष भी चले गए। और उनके पिता जो थे, उन्होंने भी क्या किया, सामने ये घटना देख भी ली, फिर उसके बाद भी उसी साल में वो उन्होंने उद्बोधन भी दिया कि तुमको अब अपने जीव का कल्याण करना चाहिए, है ना। अपने यहाँ श्राप आदि जो है, ऐसी व्यवस्था तो है नहीं। है व्यवस्था, यानी ये कहें कि जो मुनिराज होते हैं शुद्ध भाव वाले, उनके पास देखेंगे तो करुणा ही है सारे जीवों के लिए। कि अभी देखा कि उसने एक जीव का घात किया है, एक जीव के ऊपर आक्रमण कर रही थी, खा रही थी, उसके बाद भी उस पर दया करके कि वो सही मार्ग पर आ जाए जीव, ऐसा उन मुनिराज ने उसको उद्बोधन दिया। यहाँ पर हमने पिछले बार कथानक रोका था। अब यही सुकौशल मुनिराज जब दीक्षा लेकर के घर से निकले थे, तो इनकी पत्नी थी विचित्रमाला, जो उस समय गर्भवती थी। तो सुकौशल मुनिराज तो मोक्ष चले गए, उनकी पत्नी का जब गर्भ का समय पूर्ण हुआ, तो उनके यहाँ एक पुत्र का जन्म हुआ। अब ये बालक जो है, जब गर्भ में था, उसी समय उनकी माता जो है सुवर्ण के समान सुंदर हो गई थी। इसलिए इस बालक का जब जन्म हुआ, इसका नाम रखा गया हिरण्यगर्भ। हिरण्यगर्भ कहते हैं ऐसे राजा हुए कि उनके गुणों के द्वारा ऐसा लगता था मानो भगवान ऋषभ देव का ही समय वापस आ गया हो। अब इन हिरण्यगर्भ राजा ने राजा हरि की अमृतवती नाम की पुत्री के साथ विवाह किया। इन दोनों का बहुत समय तक भोग भोगते हुए समय बीता। भोग भोगते हुए एक समय ऐसा आया कि राजा हिरण्यगर्भ को एक दिन अपने आप को आ, दर्पण में देख रहे थे, आईने में देख रहे थे, और उन्होंने क्या देखा कि एक सफेद बाल दिखा उनको। तो उन्होंने देखा कि इतने सारे भौरे के जैसे काले काले बाल और उसके बीच में एक सफेद बाल, बस उतनी सी घटना देखनी थी। और राजा हिरण्यगर्भ शोकाकुल हुए। उनको बड़ा विचार हुआ कि कितने कष्ट की बात है कि इस समय शक्ति और कांति को नष्ट करने वाली वृद्धावस्था मेरे जीवन में आ चुकी है। वो मेरे अंगों का अभ्यास करना शुरू करेगी। मेरा शरीर कैसा है, चंदन के वृक्ष के समान है, लेकिन अब वृद्धावस्था रूपी आग उसमें, और वृद्धावस्था रूपी अग्नि उसमें लग चुकी है। जब इससे चाहे चंदन का पेड़ हो, चाहे कोई और पेड़ हो, लेकिन जब उसमें आग लगेगी तो आखिर में राख ही बचेगी। ऐसा उनके मन में विचार आया, और उन्होंने सोचा कि वो लोग धन्य होते हैं, वो लोग धन्य होते हैं जो तरुण अवस्था में ही इस कर्म भूमि को पा करके, कि दुख भी नहीं है कि कर्म भूमि है तो क्या है, दुख है, काश हम भोग भूमि में होते, ऐसा विचार नहीं आया। ये आया कि चलो कर्म भूमि में जन्म हुआ है, लेकिन क्या धन्य लोग होंगे कि जो युवा अवस्था में ही व्रत आदि ले लेते हैं और संसार से पार हो जाते हैं। ऐसा विचार करके उन्होंने क्या किया कि अपनी पत्नी अमृतवती से, उनको पुत्र थे राजकुमार नहुष, तो नहुष को राज सिंहासन पर बैठाया, और खुद राजा ने विमल योगी के पास दीक्षा धारण कर ली। जैसा कि हम देखते आ रहे हैं कि कुल परंपरा से एक के बाद एक राजा कोई न कोई यथायोग्य अवसर पा करके दीक्षा लेकर के और आगे मोक्ष मार्ग पर बढ़ते थे। तो इसी तरह से हिरण्यगर्भ ने भी दीक्षा ले ली। अब उनके पुत्र नहुष का नाम नहुष क्यों पड़ा, इसके लिए यहाँ छोटा सा बताते हैं लॉजिक कि
जब वो गर्भ में थे उसी समय पृथ्वी पर कोई अशुभ घटना नहीं हुई, अशुभ की कोई भी घोषणा या घोष नहीं हो पाया हुआ। यानी उनके समय पे सारे शुभ घोषणाएं हुई थी, इसलिए उनका नाम नघुष ऐसा प्रसिद्ध हो गया। अब अगले राजा बने नघुष। नघुष राजा जो है उनकी उनकी भी रानी थी। सिंह का नाम, के राजा है तो रानी होगी, तो सिंह का नाम की उनकी रानी थी। आ, उनको उन्होंने क्या किया, एक समय किसी कुछ शत्रु हैं, कुछ लोग विरोधी हो जाते हैं, तो ऐसे कुछ लोग उनके उत्तर दिशा में विरोधी। अब ये सारी घटना कहाँ हो रही है ये भी अपने को रिमाइंड करना है। ये हम बात कर रहे हैं अभी अयोध्या की, है ना। सारे राजा लाइन से अयोध्या में हो रहे हैं। सो इन नहुष राजा के कोई विरोधी होंगे, तो उन्होंने विरोधियों का को अपने वश में करने के लिए उत्तर दिशा की ओर प्रयाण किया। और जब उत्तर दिशा की ओर निकले तो उन्होंने अपनी रानी थी सिंह का नाम की, उनको एक तरह से इंचार्ज बना दिया कि भाई अब आप नगर की व्यवस्था देखिए, हम शत्रुओं को वश में करके आते हैं। अब यहाँ से राजा नहुष निकले उत्तर की तरफ, और जो अयोध्या से दक्षिण के राजा थे इनको इस समय लगा कि ये बड़ा राज है, बहुत ही उत्कृष्ट राज है, इसको अपने वश में किया जा सकता है, क्योंकि अभी तो राजा भी दूर है, रानी है, रानी क्या कर लेगी। सो इस राज्य को, अयोध्या नगरी को हथियाने के लिए अयोध्या के दक्षिण के जो राजा थे उन्होंने आक्रमण कर दिया। वो राजा बड़ी भारी सेना लेके आए थे, लेकिन इस समय किसके अधीन था राज्य, रानी सिंहिका के। सो रानी सिंहिका भी कोई पीछे नहीं थी, बहुत प्रतापिनी थी। सो रानी सिंहिका ने सेना तैयार करी और जितने राजा आए थे आक्रमण करने उन सबको युद्ध में जीत लिया। और यहीं तक बात रुक जाती, ठीक था। रानी ने कहा कि कौन हमारे राज्य के ऊपर संकट लाता है, तो उन्होंने क्या किया कि इससे आगे का काम करते हैं, व्यवस्था कर देते हैं। उन्होंने एक विश्वास पात्र को टेम्पररीली कहें, है ना, अस्थायी रूप से राज्य सौंपा, राजा बना दिया नगर का, कि जब तक हम जाते हैं तब तक नगर की व्यवस्था देखो, ऐसे एक सामंत को नियुक्त किया। और खुद रानी सिंह का दक्षिण दिशा की ओर निकल गई, यानी पति गए हुए हैं उत्तर की तरफ की कौन शत्रु हैं उनको वश में करके आते हैं, और इधर रानी सिंह का दक्षिण दिशा की ओर निकल गई। तो एग्जाम्पल है कि शस्त्र और शास्त्र दोनों में ही निपुण रानी थी, यानी खुद के बल पे युद्ध भी जीत सकती है। सो इस तरह से रानी सिंह का निकली, जितने प्रतिकूल सामंत थे दक्षिण दक्षिण में उनको सबको जीत ली और वापस अयोध्या नगरी में लौट आई। अब रानी लौट आई, उन्होंने सारी व्यवस्था कर ली। उसके कुछ समय बाद राजा नहुष भी जो है उत्तर दिशा को वश करके वापस आए। तो उनको सारी कथानक पता पड़ी कि हाँ नगरी की तो इन्होंने सुरक्षा करी, लेकिन इसके बाद रानी जो है नगर छोड़ करके दक्षिण की तरफ भी चली गई थी। जब ये बात सुनी कि दक्षिण की तरफ चली गई थी बिना आज्ञा माने, ना हमको बताया ना कुछ किया, कहाँ कहाँ गई होंगी, किस किस के साथ रही होंगी रानी का, तो राजा को किसी बात से अचानक क्रोध आ गया। कभी कभी होती है अपनी ऐसी मति की पूरी बात भी नहीं करी, राजा को उसी क्षण क्रोध आ गया। सो उन्होंने विचार किया कि अखंड शील को धारण करने वाली कुलांगना जो स्त्रियां होती हैं वो ऐसी धृष्टता नहीं करती हैं कि बिना पति से पूछे ऐसा कोई बड़ा काम कर ले। सो वो सिंहिका से विरक्त हो गए। उन्होंने क्या किया, रानी सिंहिका को पहले तो महादेवी के पद से च्युत कर दिया, यानी कि महारानी का पद होगा उससे उनको हटा दिया और उनको नगर से बाहर रख दिया। तो अब रानी जो है बड़े समय तक इस तरह कष्ट से रही। फिर किसी समय राजा के साथ एक और घटना हुई। नहुष राजा को बहुत भारी ज्वर हुआ, ज्वर यानी कि बुखार, है ना, बहुत भारी दाह ज्वर हुआ। उसके लिए सारे वैद्यों ने सब प्रकार की औषधियां ट्राई कर ली, लेकिन राजा का ज्वर है कि जाता ही नहीं था। यही घटना रानी सिंहिका को पता पड़ी। तो पहले तो उनको दुख हुआ कि महाराज के ऊपर ये कौन सा संकट आया है, कौन से प्रकार का ज्वर है। लेकिन उनको ये भी लगा उसी क्षण में कि अपने आप को निर्दोष सिद्ध करने का ये बहुत अच्छा अवसर है। तो उन्होंने क्या किया, सारे बंधुजनों को, सामंतों को और प्रजा को बुला करके
और कहा कि ये मैंने लिया अपने करपुट में यानी कि अंजलि में जल लिया, और कहा कि यदि मैंने अपने चित्त में किसी को भी कभी स्थान नहीं दिया हो अपने पति को छोड़ करके, तो जिस क्षण मैं इस जल को सींचूंगी, उससे मेरे भर्ता यानी कि राजा का दाह ज्वर समाप्त हो जाएगा। अब रानी ने ये संकल्प किया, और कहते हैं कि पूरा जल तो छोड़ो, उस हाथ में लिए हुए जल का एक छींटा ही राजा पर पड़ा था, इस सारा का सारा ज्वर चला गया, राजा का शरीर ऐसा ठंडा हो गया मानो बर्फ में डुबो के रखा हो। सो सारे लोगों ने साधु साधु का शब्द किया, आकाश से अदृश्य लोगों ने यानी कि किसने, देवों ने करी होगी, उन्होंने पुष्प वृष्टि करी, जिससे कि ये सिद्ध हो गया कि रानी सिंह का जो है वो शीलवती है, राजा नहुष के क्रोध के लिए कोई कारण नहीं था। तो राजा नहुष को अपनी गलती का एहसास हुआ, उन्होंने वापिस से सिंहिका रानी को महादेवी के पद पर अधिष्ठित किया, उनकी बहुत प्रशंसा पूजा करी, और फिर से रानी के साथ वो अपने राजभोग का अनुभव करने लगे। अब राजा नहुष के बारे में कहते हैं कि उनकी विशेषता ये थी कि भोग रत तो रहते थे। इस कुल का वैसे अपन जितना अभी तक एक्सप्लेनेशन पढ़ते आ रहे हैं यही है कि सारे राजा जो हैं राजभोग करते हैं, प्रजा का पालन करते हैं, बहुत अच्छी तरह करते हैं, लेकिन उसके बाद भी निष्प्रह ही रहते हैं। ऐसा ही राजा होना चाहिए कि भाई हमारे पास राज है तो ये किसी पुण्य के कारण है और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, निष्प्रही होकर के राज कर। वैसे राजा नहुष भी थे। अंत में उन्होंने क्या किया कि सिंहिका देवी से जो उनका पुत्र था उसको राज्य दिया, और जैसा कि उन्होंने उनके पिता ने किया था हिरण्यगर्भ ने, उसी तरह से राजा नहुष ने भी जिन दीक्षा धारण कर ली। सो अब राजा नहुष के जो पुत्र थे, राजा नहुष खुद जो हैं सारे शत्रुओं को चूंकि उन्होंने वश में कर लिया था, इसलिए उनका एक नाम सुदास भी कहलाते थे। सो अब जब उनका पुत्र हुआ तो उसका नाम हुआ सौदास। यहाँ पे मतलब जो शब्द प्रयोग किया गया है, काव्य प्रयोग किया गया है कि सुदास्याप्यम प्यम पुमान सौदास, यानी कि उनके पुत्र का नाम, सुदास के पुत्र का नाम सौदास। सो अब सौदास नए राजा बन गए हैं राजा नहुष के यहाँ पे। ये बड़ी इंटरेस्टिंग घटना है कि अब सौदास राजा बन गए हैं, तो उस समय जो व्यवस्था थी, जब राजा ही जिनमार्ग को मानता हो या अधिकतम प्रजा जिनमार्ग को ही मानती हो, तो उस समय व्यवस्था क्या होती थी कि हर 4 महीने पूर्ण होने पर अष्टानिका आती है। अब अगले महीने अष्टानिका आने वाली है जैसे कि, सो अष्टानिका के 8 दिन आते थे। उस समय कहते थे कि उस गोत्र में, उस राज्य में कोई भी मांस नहीं खाता था, भले ही उसका शरीर मांस से ही क्यों न वृद्धिंगत हुआ हो। यानी क्या कि भले ही आपकी प्रैक्टिस रहती हो कि आप मांसाहारी हैं, मांस खाते हो, लेकिन अष्टानिका के 8 दिन में कोई मांस नहीं खाएगा, ये उस राज्य की व्यवस्था थी। लेकिन राजा सौदास जो है उनकी स्वयं की ऐसी व्यवस्था नहीं थी, है ना। वो अभी तक तो फॉलो करते आए थे, लेकिन कोई अशुभ कर्म आड़े आया और राजा सौदास को बड़ी भारी इच्छा हुई कि मुझे मांस खाना ही खाना है। तो उन्होंने अपने रसोइये को बुलाया। आप देखिए कैसी विचित्र अवस्था है, हम अ, उसी वंश की बात कर रहे हैं, इक्ष्वाकु वंश की, उसी में राजा हैं सौदास, और कैसी इच्छा हो रही है उनकी कि अष्टानिका के समय में भी मांस ही खाना है। तो उन्होंने आनन फानन में रसोइये को बुलाया। रसोइये को बुला करके एकांत में कहा कि भाई आज मेरी मांस खाने की बड़ी भारी इच्छा हुई है। जैसे ही रसोइये ने सुना, कान पकड़ लिया और कहा कि महाराज, आप जानते हो कि इन दिनों में पूरे राज्य में, पूरी पृथ्वी में बड़े समृद्धि के साथ जिन पूजा होती है, और जीवों को किसी भी तरह से मारने की मनाही है, तो मांस आएगा कहाँ। अब ये सुन के राजा ने रसोइये से कहा कि आज तो ऐसी स्थिति है कि मांस नहीं खाऊंगा तो शायद मर जाऊंगा। देखिए जिह्वा लोलुपता, अपन कई बार अपने साथ भी ऐसी स्थिति होती होगी कि कितने सारे डिजायर्स को वी जस्ट सिंपली गिव। तो ऐसी ही स्थिति राजा सौदास के साथ उस क्षण में हुई।
मैंने कहा कि मांस नहीं खाऊंगा, कि वो मर जाऊंगा, तो जो बन सकता है करो। तो राजा की ये दशा जान करके रसोइये ने कहा कि ठीक है महाराज, व्यवस्था देखते हैं। रसोइया घूमते घामते नगर के बाहर निकला। अब नगर के बाहर में उसने देखा कि किसी ने एक मरा हुआ बालक छोड़ दिया है, जो भी कारण रहा हो, गरीब होगा जो भी होगा। सो एक मरा हुआ बालक, मनुष्य का बच्चा किसी ने छोड़ रखा है। तो अब इतने समय में कोई प्राणी नहीं दिखा, कुछ नहीं दिखा, तो रसोइये ने उसी बालक को वस्त्र में लपेटा और लपेट करके वो अपनी रसोई में वापस ले आया। फिर सारा उसको पका करके उसने बढ़िया मांस बना करके उस बालक का ही मांस राजा को खिलाया। अब नर मांस है, नर भक्षण है, मनुष्य का ही मांस है। ये पहली बार राजा ने खाया था और बहुत मन प्रसन्न हुआ कि बड़ा टेस्टी निकला भाई, बहुत स्वादिष्ट है। सो राजा बड़े आश्चर्यचकित हुए और उन्होंने रसोइये से कहा कि भाई, इतना मधुर रस का, इतने मधुर मांस का मैंने इससे पहले कभी स्वाद लिया नहीं है। ये मांस लाए कहाँ से, कौन सा मांस है? तो रसोइये ने पहले तो महाराज से कहा कि अभयदान दो, क्षमा करते हो तो बताओ। राजा ने अभयदान दिया। उसने बात ज्यों की त्यों बतला दी कि बालक मिला था मरा हुआ, उसी का मांस आपको खिलाया है। तो राजा ने कहा कि भाई ये तो बहुत स्वादिष्ट था। अब से एक काम करो कि ये तुम्हारे हमारे बीच की बात रही, जब भी मैं चाहूं मेरे लिए ऐसी ही व्यवस्था करके ले आना। अब राजा की जब तब इच्छा होने लगी, तो रसोइया भी क्या करता, रसोइये ने अब एक युक्ति निकाली कि वो बच्चों को लड्डू देता था, नगर में बांटते हुए जाता था बढ़िया, और बच्चे जो लड्डू ले लेकर खाते हुए वापस जाने लगते। तो जो बच्चा सबसे पीछे रह गया, जिसके पास किसी की नजर नहीं है, उसको पकड़ करके रसोइया चुपचाप ले आता था, उसको मार करके पका करके राजा को निरंतर देने लग गया। अब जब नगर में बार बार बालक कम होने लगे तो लोगों को संशय तो होना ही था। तो लोगों ने निश्चय किया कि पता लगाया जाए किसने किया, क्या किया, और सारी बात लोगों को पता पड़ गई। तो उसी क्षण क्या किया गया, रसोइये के साथ राजा को भी नगर से निकाल दिया गया कि तुम राजा बनने के योग्य नहीं हो। तो राजा को नगर से निकाल दिया गया। अब उन्हीं सौदास राजा की पत्नी थी कनकाभा नाम की, उनसे एक पुत्र हुए थे सिंहरथ। तो नगर वासियों ने कहा कि भाई चलो, जो योग्य नहीं है उसको तो निकाल दिया, लेकिन ये राजकुमार सिंहरथ योग्य दिखते हैं। तो नगर वासियों ने उसको ही राजपद पर आरूढ़ कर दिया और तब से वो वहां के राजा बन गए। अब इस कथानक में आगे क्या हुआ कि सौदास जिनको नगर से निकाल दिया गया, उनका लेकिन अब ऐसी स्थिति हो गई थी, और इसीलिए हमको कोई भी व्यसन हम पकड़ते हैं, कोई भी चीज पकड़ते हैं, तो बड़ा सावधान रहना चाहिए कि हम किस चीज में मन लगा रहे हैं, क्योंकि उसके बाद छूटना मुश्किल होता है। तो सोचिए, राजा थे, सो ये सौदास जो है अब राजा के पद से निकाल दिया गया है, नगर से भगा दिया गया है, लेकिन नरमास में इतनी आसक्ति हो गई कि जब कुछ नहीं मिला तो उनके साथ साथ रसोइया था, तो राजा ने उस रसोइये को ही मार करके उसी का मांस खा लिया। इस तरह से अब रसोइया भी मर गया, तो आगे क्या, आगे वो सारे नगर नगर, गांव गांव घूमता था, और जहां पर भी कोई मुर्दा मिल जाए, श्मशान आदि में किसी भी स्थान पर पे, उस मुर्दे को काट करके वो मनुष्यों का मांस खाते हुए जहां तहां घूमते रहते थे। राजा सौदास की ये स्थिति हो गई। इसी तरह मतलब उसका आहार पूरी तरह से मांस ही हो गया। इसलिए कहते हैं कि जैसे मान लो वो कोई सिंह ही था, कि जैसे सिंह को सिर्फ मांस लगता है, ऐसा ही उस राजा की भी स्थिति हो गई, इसलिए उसका नाम सौदास से सिंह सौदास हो गया। अब ये राजा, यहां तक की घटना मैंने सुनी, कैसा लगता है, विचित्र, लेकिन विशेषता यही है कि जीव ऐसा कई बार राउंड कर चुका है। इनके पास कोई शायद अच्छे पुण्य कर्म थे कि राजा, जो सिंह सौदास है, अब राजा तो नहीं रहे, घूमते घूमते जब दक्षिण दिशा में गए तो एक दिगंबर मुनिराज के पास पहुंचे। उन दिगंबर मुनिराज ने इनको धर्मोपदेश दिया। धर्मोपदेश दे करके सुनाया कि तुम्हारी क्या स्थिति हो गई है। कई बार व्यक्ति को खुद नहीं समझ में आता, किसी को बताना पड़ता है कि तुम्हारी क्या स्थिति हुई है, कि कहाँ तुम किस कुल से हो,
क्या तुम्हारी स्थिति थी, तुम राजा थे, और अब देखो तुम्हारी क्या स्थिति हुई। सो उन राजा सिंह सौदास को जब मुनिराज ने सारी बात समझाई, कर्मों आदि का, धर्म का उनको उपदेश दिया, तो उन्होंने बड़ा भारी पश्चाताप किया और उन मुनिराज के चरणों में अनुव्रत धारण किए। अब इस समय में जहां पर सिंह सौदास था, या सौदास नाम कह लें उनका, उसी समय महापुर नगर का राजा मर गया था। सो जिस नगर में ये पहुंचे थे उस समय, उसका नाम था महापुर। वहां के राजा मर गए थे और उनकी कोई संतान भी नहीं थी। तो लोगों ने वहां पर निश्चय किया कि भाई एक पटबंध हाथी हाथी छोड़ा जाए, और पट्टबंध हाथी जिसको कंधे पर बैठा करके लाएगा उसको ही राजा बना दिया जाए। जैसा निश्चय किया था, पट्टबंध हाथी छोड़ा गया। और देखिए, अभी अनुव्रत लिए थे और स्थिति देखिए, अभी तक पाप कर्म में था, लेकिन पश्चाताप किया, अनुव्रत धारण किए। सो वो पट्टबंध हाथी उसी सिंह सौदास को कंधे पर बैठा करके नगर में ले आया। सो फल स्वरूप उसको पुनः राज्य प्राप्त हो गया। कुछ समय बाद जब सौदास पुनः बलिष्ठ हो गए, सारी चीजें ठीक हो गई, तब उन्होंने अपने को नमस्कार करने के लिए पुत्र के पास दूत भेजा। इसके उत्तर में पुत्र ने निर्भय होकर के उनसे लिखा कि तुम निंदनीय आचरण करने वाले थे, मैं तुम्हें नमस्कार नहीं करूंगा। अपना ही पुत्र कह रहा है, क्योंकि आपका आचरण ही वैसा था, बात तो स्पष्ट है। सो सौदास जो है इस बात से तो क्रोधित हो गया। अभी स्थिति ये है कि राजा है, ईगो तो होगा। सो उन्होंने, बजाय इसके कि पूरी तरह से अपनी स्थिति समझते, उन्होंने पुत्र के ऊपर ही चढ़ाई करने के लिए पहुंच गए। अब पहुंचे तो सारे नगरवासियों को क्या लगता था, आज भी लगता था, कि भाई ये तो मनुष्य को खा जाता है, तो कहीं ये खा ना ले, इस भय से देशवासी लोगों ने भागना शुरू कर दिया। अंत में सौदास ने युद्ध जीता, अपने पुत्र को हराया। लेकिन उसने सिर्फ ये कहा कि मैं चाहता था कि तुम पुत्र हो, मुझे नमस्कार करो, लेकिन बात मैं समझता हूँ कि मेरा आचरण उस योग्य नहीं था। मतलब अब देखिए, विचित्र घटनाएं होती कई बार की, आक्रमण भी कर दिया, उसके बाद फिर से बुद्धि आई कि मैं ही गलत था, तो उन्होंने पुत्र को जीता और वापस उसको ही राजा बना दिया। और अंत में स्थिति ये हुई, कहते हैं, कि स्वयं महावैराग्य को धारण करके तपोवन में चले गए, यानी कि वैराग्य धारण करके उन्होंने दीक्षा ली। एक ही जन्म में इतनी सारी पॉसिबिलिटीज, है ना। इसके आगे ये नहीं कहा है यहाँ पर ग्रंथ में एटलीस्ट कि उनकी आगे की स्थिति क्या हुई, किस गति में गए आदि। लेकिन सिर्फ एक ही जीवन भी अपन कंसिडर करें तो कितनी पॉसिबिलिटीज की, किन पिता के पुत्र थे जो अभी दीक्षा लेकर के निकले हैं, उसके बाद राजा थे आप, उसके बाद मांसभक्षी बन गए, उसके बाद फिर से अनुव्रती बन गए, और फिर अपने पुत्र को हरा करके वापस उसी को राजा बनाया, और अपन दीक्षा लेकर के आगे निकल गए। तो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज जीवन में होती हैं। बात यह है कि हम कब और कितने जल्दी उसको सही राह पे लाएं। अस्तु, अब यहाँ पर कथानक रोकते हैं। ये विचित्र घटना थी, कभी कभी ऐसे भी सुनना चाहिए, उससे अपने को अलग अलग थॉट्स आते हैं। तो अब जो नए राजा हैं वो सिंहरथ हैं, जो उन्हीं सौदास के पुत्र थे। तो सिंहरथ के बाद ग्रंथ में यहाँ पे बहुत सारे नाम दिए हैं कि ब्रह्मरथ आदि, और फिर इसी में चलते चलते कई राजाओं के नामों के बाद आता है कि ककुत्थ नाम के राजा थे, और उनके पुत्र हुए रघु। रघु महापराक्रमी राजा थे। सो इस रघु का अपन ने नाम सुना है, और अब अपने को पता है कि रघुकुल, है ना, रघुकुल में ही राम जन्म लेने वाले हैं। सो यहाँ तक हम आ गए। अब रघु जो है, यहाँ तक इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न हुए राजाओं का वर्णन किया, जिसमें से कि हमने देखा कि अनेक राजा दिगंबर व्रत धारण करके मोक्ष को प्राप्त हुए। अब राजा रघु के अयोध्या में अनरण्य नाम का एक पुत्र हुआ। उन्हीं के पुत्र हुए रघु के अनरण्य, जिसने लोगों को बसा करके अनरण्य यानी कि वनों से रहित कर दिया। यानी क्या है, सिंपल सी बात, कथानक के मतलब का जिसको कहें अपन की पोइट्री का तरीका है बताने का। अनरण्य यानी कि कई वनों को, अरण्य को
अरण्य यानी वन होता है, कई वनों को उन्होंने हटा करके नई नई नगरियां बसाई थी। सो उसके कारण उनका नाम अनरण्य पड़ गया। सो ये राजा अनरण्य जो है, इनकी पत्नी थी पृथ्वीमती रानी। उनके दो पुत्र। सो राजा अनरण्य के दो पुत्र। जहां पर अब हमारे नोन कैरेक्टर्स फिर से आ गए हैं। सो इसमें पहले का नाम था अनंतरथ, और दूसरे छोटे पुत्र का नाम था दशरथ। ये जो अनंतरथ हैं, बड़े भाई जो इसमें से हैं, ये माहिष्मति के राजा सहस्रश्मी के घनिष्ठ मित्र थे। सहस्रश्मी से अपने को क्या याद आना चाहिए? एक घटना याद आना चाहिए जो अपन ने इसी ग्रंथ में करी थी, कि राजा सहस्रश्मी का युद्ध हुआ था रावण के साथ। और रावण ने जब उनको पराजित कर दिया था, हमने कहाँ पढ़ा था ये, कि नर्मदा नदी के तट पर इन दोनों का युद्ध हुआ था। सहस्रश्मी को रावण ने पकड़ लिया था, और जब सहस्रश्मी को उन्होंने सहर्ष छोड़ दिया तो सहस्रश्मी को उसी क्षण वैराग्य हो गया था। और सहस्रश्मी के जो घनिष्ठ मित्र थे अनंतरथ, इन दोनों में ये बात थी कि जो भी पहले दीक्षा लेगा दूसरा मित्र उसी क्षण घर से निकल जाएगा, साथ में निकल जाएगा। सो दीक्षा धारण करने से पहले सहस्रश्मी राजा ने अपना दूत जो है राजा अनरण्य के पास भेजा। सो उससे सब समाचार जान करके राजा अनरण्य और अनंतरथ जो है वो अ, अभी दशरथ एक ही माह के थे। उस एक माह के दशरथ के लिए राज्य सौंप करके अभय सेन नाम के निर्गंथ महात्मा के पास अपने पुत्र अनंतरथ के साथ जो हो वो निष्प्रह होकर के दीक्षित हो गए। यानी कि जैसे ही समाचार पहुंचा राजा सहस्रश्मी का, सो राजा अनरण्य और बड़े पुत्र जो थे उनके अनंतरथ, इन दोनों ने दीक्षा ले ली। और राज्य किसके पास आ गया? कि जो अभी सिर्फ एक माह के थे उन दशरथ के पास राज्य आ गया। इसके बाद हुआ ये कि अनरण्य मुनि जो है वो तो मोक्ष चले गए, और अनंतरथ मुनि जो है वो भी सारे परिग्रह से रहित होकर के पृथ्वी पर विहार करने लगे, यानी कि मुनि बन गए और विहार करने लगे। कहते हैं अनंतरथ मुनिराज जो है वो 22 परिसरों को इतने सरलता से या इतने वीर के साथ, इतने साहस के साथ सहते थे कि उनका नाम आगे चल करके अनंत वीर हो गया। सो ये मुनिराज विहार करने लगे। इधर दशरथ के साथ क्या हुआ? दशरथ का जन्म हो गया है, अब हम उसमें आते हैं। सो दशरथ जो है जब युवा हुए तो बड़ा ऊंचा पूरा शरीर, बड़े सुंदर, बड़े बलिष्ठ। उसके बाद दर्भस्थल नाम का नगर था, उसके राजा थे सुकोशल। उनकी अमृतप्रभा नाम की रानी जो है उनसे अपराजिता नाम की पुत्री थी। ये सारा अपन कॉन्टेक्चुअली, सारे नाम तो याद नहीं रहेंगे लेकिन थोड़ा अपने को कथानक में सुनते चलना चाहिए। सो दशरथ की इन्हीं अपराजिता राजकुमारी से पहला विवाह हुआ। अब तो वो रानी बन गई, तो पहली रानी कौन? दशरथ की अपराजिता। उसके बाद कमल संकुल नाम का एक नगर था, उसमें सुबंध तिलक नाम के राजा, उनकी मित्रा नाम की पत्नी। सो इनकी बेटी थी कैकई। सो कैकई, इसका दूसरा नाम भी बताते हैं यहाँ पर, कि सुमित्रा। कैकई और सुमित्रा एक ही व्यक्ति का नाम बताते हैं ग्रंथ में। सो राजा दशरथ ने उसके साथ भी विवाह किया था। इसके सिवाय उन्होंने सुप्रभा नाम की एक एक और राजपुत्री के साथ भी उन्होंने विवाह किया था। तो ऐसे 3 विवाह तो अब तक हो गए राजा दशरथ के। और राजा दशरथ यहाँ कहते हैं कि वो सम्यक दर्शन और वैभव से युक्त राज्य, इन दोनों वस्तुओं को प्राप्त था। यानी क्या था? उनके पास सम्यक दर्शन भी था और राजा का राज्य भी था। सो जो सम्यक दर्शन है उसको राजा, यहाँ ग्रंथ की भाषा में समझे अपन, एक तरह से आचार्य अपने को इशारा भी दे रहे हैं कि राजा दशरथ जो है राजा हैं इतने बड़े नगर के, लेकिन वो सम्यक दर्शन को रत्न समझते थे और
राज्य को तृण मानते थे। सो किस तरह से राज्य का पालन करते थे कि प्रजा की ओर तो पूरा ध्यान देते ही थे, इसके अतिरिक्त जिन मत को वो पूरी तरह से पालन करते थे। पहले जो भरत आदि राजाओं ने बनाए हुए बहुत पुराने पुराने मंदिर हैं, कहीं किसी मंदिर को कोई मंदिर में टूट फूट हो गई है, तो उन सारे मंदिरों की मरम्मत आदि करके उनको नवीन बनाने का काम करते थे। इसके अतिरिक्त राजा दशरथ ने खुद भी अनेक ऐसे मंदिर बनवाए थे जिसमें कहते हैं कि इंद्र आदि भी स्तुति करने पूजन करने के लिए आते थे। सो इस तरह से अब राजा दशरथ की उत्पत्ति हो चुकी है। रघु, रघु के पुत्र अनरण्य, और उनसे पुत्र हुए राजा दशरथ। राजा दशरथ का अब शासन चल रहा है। सो इनके पास अब एक विशेष घटना हुई। उनको हर चीज तो कंटिन्यूअसली नहीं चलती, तो यहाँ पे कुछ ऐसी घटना होने वाली है कि इनको अपना राज छोड़ करके जाना है। तो क्या घटना हुई कि अब एक दिन राजा दशरथ अपनी सभा में बैठे हुए थे, तो उन्होंने देखा कि एक बड़े तेजस्वी व्यक्ति वहां पर आ रहे हैं। कौन आए हैं? नारद जी आए हैं। तो राजा ने उठ करके देखा कि अरे, व्रती व्यक्ति आया है। सो नारद जी आए, उनका सम्मान किया, सो उनको आसन पर बैठाया। नारद जी ने भी राजा को आशीर्वाद दिया। तो राजा ने उनसे सारा कुशल क्षेम पूछा। जब सारी कुशल क्षेम की बात हो गई कि सब ठीक है क्या है, तो उन्होंने फिर प्रश्न पूछा। सबको पता था कि नारद जी जो हैं बहुत स्थानों पर घूमते रहते हैं, घूमना उनका एक तरह से एक आदत सी है, और बहुत सुंदर सुंदर स्थानों आदि पे जाते हैं, कथाएं होती हैं हमेशा नारद जी के पास। तो राजा दशरथ ने भी पूछा कि हे भगवान, किस स्थान से आ रहे हैं, अब इससे आगे कहाँ विहार होना है, और बीच में आप क्या क्या देख करके आए हैं, कुछ सुनाइए तो सही। ऐसा कोई देश तो होगा नहीं जहां आप नहीं गए हो, तो कोई विशेष घटनाएं बताइए। तो नारद जी ने मुस्कुराए, आशीर्वाद दिया और कहा कि राजन, जिन मंदिरों के आधारभूत जहां पर मेरु है, मेरु कौन सा? सुमेरु पर्वत, गजदंत पर्वत हैं, विजयार्ध आदि पर्वत हैं। एक तरह से अपना जैन ज्योग्राफी का रिवीजन भी हो रहा है कि जिस स्थान पर सुमेरु पर्वत है, गजदंत पर्वत है, विजयार्ध आदि पर्वत है, ऐसा कौन सा क्षेत्र है? विदेह क्षेत्र है। विदेह क्षेत्र में ये सारे पर्वत हैं, है ना। वहां पर मैं जा करके आया हूं, ऐसा नारद जी ने बताया। अब विदेह क्षेत्र में गए थे, वहां पर पुंडरीकनी नगरी में सीमंदर स्वामी का दीक्षा कल्याणक देख करके आ रहे थे, ऐसा उन्होंने बताया। और वहां पे उन्होंने सुना कि जिस प्रकार से इस भरत क्षेत्र में मुनि सूरतनाथ भगवान का सुमेरु पर्वत पर अभिषेक किया गया था, वैसा ही वहां अ, उन भगवान का यानी कि सीमंदर स्वामी का सुमेरु पर्वत पर अभिषेक किया गया था। मुनि सूरतनाथ भगवान का, जैसे अपन ने पिछली बार चरित्र सुना था, पिछले सत्र में अपन ने वो सुना था, वैसा ही चरित्र सारा नारद जी यहाँ पर सीमंदर स्वामी का देख करके आए थे, यानी कि उनके भी पांचों कल्याणक देख करके नारद जी आए थे। सो उन सब की चर्चा है। उसके बाद बहुत अच्छे से है कि वहां पे अनेक मंदिर हैं, सुंदर हैं आदि। अपन उसको स्किप करते हुए कथानक में आगे बढ़ते हैं। सो उन्होंने कहा कि हे राजन, उन समस्त चैत्यालयों में जितने जिनेन्द्र भगवान की महादेव दिव्यमान अकृत्रिम प्रतिमाएं हैं, उनको मैं वंदन करता हूँ। तो नारद जी ने जैसे ही वंदन करने का स्वयं की बात कही, तो तुरंत राजा दशरथ ने भी हाथ जोड़े, अपने को भी जोड़ना चाहिए और कहना चाहिए कि देवादिदेव जिनेन्द्र भगवान को नमस्कार हो। परोक्ष में ही कर लें, जा नहीं पा रहे, जैसा कि राजा दशरथ ने कहा था। सो उन्होंने देवादिदेव को नमस्कार किया परोक्ष में, जो विदेश क्षेत्र में है। सो अब उसके बाद नारद जी ने ये सारी चर्चा कह दी कि कहाँ से घूम करके आया हूँ, और फिर इशारा किया। राजा दशरथ समझ गए कि एकांत चाहते हैं, तो उन्होंने प्रतिहारी वगैरह जितने थे सबको कहा कि भाई यहाँ से जाओ। फिर जब एकांत हो गया, तो नारद जी ने कोसल के राजा, कोसल राज्य कहते हैं अयोध्या वाला, है ना। सो उसके राजा दशरथ से कहा कि मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं बड़ी उत्सुकता के साथ त्रिकुटाचल पर्वत के शिखर पर गया था, क्योंकि वहां पर भी जैन मंदिर है। त्रिकुटाचल पर्वत यानी अब पहुंच गई बात वापस लंका। सो कहते हैं कि मैं वहां गया था, वहां शांतिनाथ भगवान के जिनालय की मैंने वंदना की। उसके बाद लंकापति रावण के विभीषण आदि मंत्रियों का
एक मैंने निश्चय सुना है, यानी कि उन्होंने कुछ डिसाइड किया है, वो मैं सुन करके आया हूँ। सो वहां पर कोई सागर बुद्धि नाम के निमित्त ज्ञानी है। सो उन निमित्त ज्ञानी ने रावण को बता दिया कि राजा दशरथ का पुत्र तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेगा। तो ये रावण को सागर बुद्धि नाम के निमित्त ज्ञानी ने बताया कि दशरथ का पुत्र तुम्हारी मृत्यु का कारण होगा। इसी तरह से राजा जनक की पुत्री भी इसमें कारण बनेगी। ये सुन करके विभीषण आदि को बहुत विषाद हुआ। भाई के बारे में कोई कह रहा है कि भाई इसकी मृत्यु तो निश्चित है, और कौन मारेगा वो भी निश्चित है। तो विभीषण को तुरंत उस क्षण में विषाद हुआ, बड़ा क्रोध हुआ। उसने निश्चय किया कि ऐसा कैसे हो सकता है, मेरा प्राणों से प्रिय भाई, उसको कैसे कोई मार सकता है। तो उसने निश्चय किया कि जब तक राजा दशरथ और जनक की संतानें होती हैं, उससे पहले ही मैं उन्हें मार डालूंगा। जब दशरथ और जनक ही नहीं रहेंगे, तो उनसे उत्पन्न होने वाली संतानें, जिसके कारण मेरा भाई मरने वाला है, वो रहेंगे कहाँ। ये निश्चय करके नारद जी ने कहा कि वो तुम लोगों की खोज करने के लिए, यानी दशरथ और जनक की खोज करने के लिए पृथ्वी में जहां तहां घूम रहा है कि ये कहाँ है, कहाँ मिलेंगे ये लोग। उसने अनेक गुप्तचर आदि भी भेज रखे हैं कि जो पता करें कि तुम लोग कहाँ रहते हो, किस तरह से तुम लोगों को पकड़ा जा सकता है, मारा जा सकता है। वैसे ही नारद जी ने ये भी बता दिया कि मैं तो साधु हूँ। तो मेरा विश्वास करके उन्होंने मुझसे भी पूछा, किसने, विभीषण ने, कि हे मुनीश्वर, पृथ्वी पर कोई दशरथ नाम के और जनक नाम के राजा हैं क्या जिन्हें आप जानते हो। तो इस प्रश्न को अब देखिए यहाँ पर कितना टैक्टफुली उन्होंने हैंडल किया नारद जी ने। नारद जी ने कहा कि मैं खोज करके बताता हूँ, है ना, खोज करके बताता हूँ, इतना बोल करके नारद जी निकल गए कि यानी असत्य भी नहीं बोलना है, साथ ही इनकी रक्षा भी करना है। तो अब जब आए तुरंत, तो उन्होंने कहा कि हे नरश्रेष्ठ, मैं समझता हूँ कि विभीषण का अभिप्राय जो है, विभीषण का निश्चय जो है बहुत कठोर है, वो तुम्हें मारे बिना मानेगा नहीं। इसलिए जब तक विभीषण तुम्हारे विषय में कुछ कर नहीं लेता है, तब तक मैं कहूंगा कि तुम लोग छुप करके कहीं गुप्त रूप से रहने लगो, और फिर तुम लोगों को जैसा उचित लगे सो करो। बस बता दिया कि ये संकट आने वाला है, विभीषण तुम लोगों को ढूंढ रहा है, तुम दोनों को मारेगा। अब तुमको जैसा उचित लगे सो करो। मैं बस यही बात कहने के लिए अब जनक के पास यहाँ से जा रहा हूं, है ना। फिर दशरथ ने उनको नमस्कार किया। नारद मुनि वहां आशीर्वाद दे करके फिर आकाश में उड़ करके मिथिला नगरी की ओर चले गए। मिथिला किसका राज्य, जनक का। वहां जाकर के उन्होंने यही सारी बात जनक को भी बतलाई। सो नारद मुनि के चले जाने पर दशरथ को पहले तो बड़ी आशंका हुई कि भाई मेरी मृत्यु ही आने वाली है। सो राजा दशरथ ने अपने एक जो बहुत अच्छे मंत्री थे, जिन पर उनको विश्वास था, समुद्र हृदय नाम के, उन मंत्री जी को बुलाया। सुमंत्री जी ने राजा की चिंता जान ली और कहा कि हे नाथ, हे राजन, जो कार्य जो भी कार्य मनुष्य करते हैं वो जीवन के लिए ही तो करते हैं। मान लीजिए आपके प्राण ही नहीं रहे, तो फिर राज्य किस काम का, और आप इस राज्य का ध्यान रखेगा कौन। इसलिए मैं कुछ प्रयास करता हूं कि इन शत्रुओं का नाश किया जा सके या उनको कैसे टाला जा सके। जब तक मैं ये प्रयास करता हूं, तब तक आप भेष बदल करके पृथ्वी में विहार करो, यानी कि पृथ्वी में आप कहीं कहीं छुप करके घूमो वेश बदल कर। तो मंत्री ने ऐसा कहा। तो राजा दशरथ ने, समुद्र हृदय नाम के वो मंत्री विश्वास पात्र थे, उन्होंने खुद ही निश्चय कर लिया था कि भाई ये हमको कभी धोखा नहीं दे सकते। तो उन्हीं मंत्री जी को देश का खजाना, सारे नगर प्रजाजनों की कुशलता रखने का दायित्व दे करके, और दशरथ वहां से छुप करके निकल गया। इधर मंत्री जी ने क्या किया, इन्होंने कहा कि राजा नहीं दिखेंगे तो व्यवस्था तो जम नहीं पाएगी, और हो सकता है विभीषण या उनके गुप्तचर कोई आ जाएं तो उनको भी संशय होगा। तो उन्होंने दशरथ का एक ऐसा पुतला बनवाया जो बिल्कुल हूबहू उनके जैसा दिखता था। सिर्फ पुतला नहीं बनवाया, तो उसके शरीर के अंदर लाख आदि का ऐसा रस भरवाया जो ऐसा लगता था कि रक्त है।
शरीर भी ऐसा कोमल कि कोई छू ले तो ऐसा लगे चमड़ी ही है, मांस ही है उनके शरीर में। अब ये पुतला उन्होंने बनवा करके बढ़िया महल के 7वें खंड में आसन पर विराजमान कर दिया गया, और जब तक प्रजा को उनके दर्शन करा दिए जाते थे। सो सिर्फ जिस कलाकार ने वो पुतला बनवाया था और मंत्री जी, इन दोनों को छोड़ करके बाकी सबको लगता था कि राजा जी महल में ही हैं। सिर्फ इनको पता था कि ये पुतला है। उधर यही घटनाक्रम जनक के यहाँ भी हुआ। जनक भी निकल गए, उनका भी पुतला बनवा करके वहां किसी समझदार मंत्री ने रखवा दिया। अब दोनों राजा जो हैं छुप करके पृथ्वी पर जिधर उधर रहने लगे। इधर विभीषण ने गुप्तचर भेजे हुए हैं। गुप्तचरों को पता भी पड़ गया कि कौन से नगरी के राजा दशरथ हैं, कौन से नगरी के राजा जनक हैं और कौन है, सारी बात उन्होंने पता कर ली। लेकिन फिर भी अब राजा हैं, ऐसे ही थोड़ी कोई भी चला जाएगा। तो वो प्रयास करके भी जिनको वधक भेजे गए थे, वधक है ना, यानी जिनको मारने का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया एक तरह से बात करें तो वो वधक जो हैं उनके महल में पहुंच नहीं पाए। राजा हैं, राजा की ऐसी व्यवस्था थोड़ी होगी। सो जब वो लोग नहीं पहुंच पाए, सो विभीषण ने सोचा कि इन लोगों के वश का काम नहीं, तो विभीषण खुद आया। विभीषण को पास तो बहुत सारी विद्याएं थी, तो उसने सारी माया आदि बनाई और उसने राजमहल में प्रवेश किया। वहां जाकर के उसने देखा कि दशरथ बैठे हैं, तो वही पुतला जिसको सारी प्रजा भी दशरथ समझती थी, तो दशरथ बैठे हुए हैं, आराम कर रहे हैं इस समय। सो उन्होंने विद्युत लसित नाम के विद्याधर से कहा कि जाओ इसका सर काट करके ले आओ। तो उस विद्याधर ने दशरथ का वो जो पुतला था उसका सर काटा। उसने देखा रक्त आदि भी निकला है, विभीषण को दिखाया। विभीषण संतुष्ट हो गए कि चलो, दशरथ को तो हमने मार दिया। विभीषण ने उनका वो कटा हुआ सर उठाया, उसको ले जाकर के समुद्र में फेंक दिया। फिर यही काम उन्होंने जनक के यहाँ जाकर भी किया कि छद्म रूप से घुसे, जनक के उस पुतले को जनक समझ करके मार दिया और उनका भी सर उन्होंने समुद्र में फेंक दिया। इसके बाद भाई के प्रेम से भरे हुए विभीषण अपने आप को कृतकृत्य मान रहे हैं कि चलो मैंने बड़ा काम कर दिया। लंका वापस आए। इधर दशरथ के यहाँ पर, जनक के यहाँ पर क्या हुआ, जो परिजन थे पहले तो उनको बहुत विलाप, पहले उन्होंने बहुत विलाप किया कि अरे कोई राजा को मार गया, अब हमारे कौन ध्यान रखेगा। सो लेकिन फिर मंत्री जी ने सारी बात उन पर उजागर की कि ये तो पुतला ही था। सो उन लोगों को थोड़ा धैर्य प्राप्त हुआ, और फिर मंत्रियों ने सब लोगों को ये भी बता दिया कि जितने लोगों के पास ये घटना है, इससे अभी आगे बात ना जाने पाए जब तक सारी बात शांत नहीं हो जाती। इधर विभीषण जो है नगर में जाकर के वापिस आए लंका। तो उनको भी पता था कि काम तो मैंने गलत किया हुआ है। तो अशुभ कर्म की शांति के लिए उन्होंने बहुत सारी दान पूजा आदि शुभ कर्म किए। फिर जब उनका मन धीरे धीरे शांति में आया, उनको विचार करने का अवसर मिला, तो उनको बड़ा पश्चाताप हुआ विभीषण को। विभीषण सोचने लगे कि मैंने मिथ्या रूप से ही उन बेचारे भूमि गोचरियों को मारा है। ऐसा कैसा मेरा पराक्रम, बड़ा ही तुच्छ पराक्रम किया है मैंने, कि कहाँ वो भूमि गोचरी और यहाँ कहाँ इंद्र के समान रावण। कौन भूमि गोचरी रावण को मार सकता है। यदि कोई अच्छा सा निमित्त ज्ञानी होता, अब निमित्त ज्ञानी को भी दोष दे रहे हैं कि यदि कोई निमित्त ज्ञानी इतना ही ज्ञानी होता तो निमित्त के माध्यम से अपनी आत्मा का कल्याण क्यों नहीं कर लेता, जब वो दूसरों की मृत्यु आदमी का बताता है तो। सो लेकिन ऐसी बात को धिक्कार है। सो ये बात जब उनको हुई, तो उन्होंने विचार किया कि इन दो राजाओं का प्राणघात किया है। ऐसा लगता है मेरा विवेक जो है उस निमित्त ज्ञानी के कारण मूर्ता को प्राप्त हो गया था। इस लंका नगरी में भला कौन आ सकता है, कौन भूमि गोचरी आके यहाँ पर युद्ध कर सकता है। तो मैंने ये जो कार्य किया है ये मेरे करने योग्य नहीं था। अब आज से ऐसे बिना विचार किए कभी कोई कार्य नहीं करूंगा। विभीषण ने ये निश्चय कर लिया कि आज से बिना विचार करे, बिना नीति का विचार करे ऐसा कोई कार्य नहीं करूंगा। ये निश्चय किया, बहुत पूजन आदि किए उन्होंने, अपने गलती का जो है पश्चाताप किया, और फिर
विभीषण सुख से रहने लगे। ये घटनाक्रम हो गया, यानी एक तरह से दशरथ और जनक के ऊपर आया हुआ संकट कुछ समय के लिए टल गया। अब इसके बीच में राजा दशरथ जनक दोनों घूम तो रहे हैं वेश बदल करके, तो उनके जीवन में और भी कुछ हुआ होगा। यहाँ पर आती है चर्चा कैकई की। सो क्या कहते हैं, तो यहाँ गौतम स्वामी श्रेणिक से कहते हैं कि प्राण रक्षा के लिए जब भटक रहे थे दशरथ को, उनके साथ भी एक आश्चर्यकारी घटना हुई। क्या घटना हुई कि उत्तर दिशा में पर्वत के समान ऊंचे कोट से सुशोभित कौतुक मंगल नाम का देश है। कौतुक मंगल नाम का वो देश और नगर जो है, वहां पर शुभमती नाम के राजा थे। उनकी पृथ्वीशी नाम की पत्नी है ना, यानी शुभमती राजा और पृथ्वीशी रानी, उनकी उनके दो संतानें हुई। एक तो केकया नाम की पुत्री और द्रोण मेघ नाम के पुत्र, है ना। अब ये अपने पास अपने जनरल नोन वाले नाम आने लगे। सो केकया नाम की पुत्री और द्रोण मेघ नाम के पुत्र, ये दो संतानें उन राजा के यहाँ पर हुई। अब कैकई जो थी या केकया, दोनों नाम है यहाँ पर। सो वो उत्तम लक्षणों को धारण करने वाली और समस्त कलाओं की पारगामिनी थी। अब ये है 24वां पर्व है ग्रंथ का। यहाँ पर एक विशेष बात बता दूं मैं, कि बहुत अच्छे से अलग अलग प्रकार की जो कलाएं हैं, कैकई का उदाहरण लेकर के उन कलाओं का बहुत अच्छा विस्तार यहाँ पर दिया गया हुआ है। कि कैकई के माध्यम से, कि उनके पास बहुत सारे प्रकार की कलाएं थी, उनके माध्यम से कलाओं का बहुत सुंदर वर्णन यहाँ पे दिया गया है, मच इन डिटेल। अपन एक दो एग्जांपल लेंगे, बाकी सारा अपन स्किप करेंगे, लेकिन कलाओं के बारे में भी अपने को थोड़ा बहुत समझना है कि किस तरह से हमारे यहाँ पर उसके भेद प्रभेद हैं, किस तरह से इम्पोर्टेंस है। तो ये वाला 24वां पर्व अपने को पद्म पुराण का पढ़ना चाहिए। सो जैसे एग्जाम्पल यहाँ दिया गया है कि संगीत कला में भी केकया विशारद थी। उसको कंठ, शिर और उर स्थल, इन तीन स्थानों से जो अभिव्यक्त होता था, सात स्वरों में समवेत रहता था, यानी सारे तरह की बातें कि किस तरह से संगीत किया जा सकता है, वैसे संगीत में वो विशारद थी। और सात स्वर कौन से? षडज, ऋषभ, गांधार, मध्यम, पंचम, धैवत और निषाद, सात स्वर ये कहलाते हैं। फिर लय भी होती है, अपन संगीत में लय की बात करते हैं। सो द्रुत, मध्य और विलंबित, तीन लयों से सहित, और अस्र और चतुरस्र, इन ताल की दो योनियों को धारण करने वाला, स्थाई, संचारी, आरोही, अवरोही, इन चार प्रकारों से वर्णों से सहित होने वाला जो संगीत है, उसमें वो विशारद थी। तो ये एक आप सोचिए, इसके बाद भी और बहुत सारा वर्णन है जो अभी अपन इन द इंटरेस्ट ऑफ टाइम इतना डिटेल में नहीं करेंगे, लेकिन सारा कुछ यहाँ पर वर्णित है। जब समय मिले तो पढ़िएगा इसको, 24वां पर पद्म पुराण का, जिसमें अलग अलग प्रकार की कलाओं का वर्णन है। तो संगीत हो गया, उसके बाद गीत, नृत्य, वादन, इसके साथ नाट्य कला। नाट्य कला में भी नौ रसों का यहाँ पे वर्णन आता है। लिपि कला, लिखने की कला, भाषा है ना, लैंग्वेज, चित्रकला, पुस्तकर्म, पुस्तकर्म यानी कि जिससे टॉयज वगैरह बनाना, माला निर्माण की कला हो गई, गंध योजन यानी कि अलग अलग प्रकार के सेंट आदि बनाना, आस्वाद विज्ञान यानी टेस्ट का साइंस, टेस्ट का आर्ट, रत्नों की परख वगैरह का आर्ट, यानी एक तरह से अलग अलग प्रकार के सारे बिजनेस और कलाएं, कपड़े की कढ़ाई का काम, उपकरण बनाने का काम, मान जो है, मान कला हो गई, भट्टी कर्म हो गया, निधि ज्ञान यानी कि गढ़ा हुआ धन आदि, रूप ज्ञान, वाणिज्य, मनुष्यों की चिकित्सा, पशुओं की चिकित्सा, सारे प्रकार के बहुत सारे प्रकार की कलाएं जो हैं, इनका यहाँ पे वर्णन है। और कहते हैं कि इसमें अधिक कहने से क्या लाभ, उसके कलाओं और उसके रूप का वर्णन करने में 100 वर्ष भी कम पड़ेंगे। सो ऐसी केकया जो है, उसके बारे में पिता ने विचार किया कि इसके योग्य वर कौन हो सकता है। अच्छा तो यही है कि अपनी इच्छा के अनुसार वर को ग्रहण करे। तो ऐसा निश्चय करके केकया के पिता ने उसके लिए स्वयंवर रचित किया। फिर हरिवाहन आदि बहुत सारे राजा आए। अब राजा जनक के साथ घूमते हुए दशरथ भी वहां पे पहुंचे।
अब दशरथ जो हैं वो इस समय राजा की वेशभूषा में नहीं थे, सामान्य व्यक्ति की वेशभूषा में थे, लेकिन शरीर की चमक, शरीर का बल आदि वो तो दिखते ही बनता था। सारे सुसज्जित मंचों के ऊपर बैठे हुए राजा आदि थे, उनका परिचय प्रतिहारी देता जाता था, जैसा कि स्वयंवर में होता है, सबका परिचय दिया जा रहा है। राजकुमारी उन राजाओं को देखती, उनके बारे में सुनती और आगे बढ़ जाती। जब सारे राजा राजकुमार छूट गए तो उसने आगे बढ़ी और देखा कि दशरथ वहां पे खड़े हैं, भले ही वो सामान्य व्यक्तियों के साथ खड़े थे। वो उनको भागे और राजकुमारी केकया ने उनके कंठ में माला डाल दी। उस मंडप में जितने लोग उपस्थित थे, कईयों ने तो जोर जोर से गुणगान किया कि अहो, इस उत्तम कन्या ने योग्य और अनुपम पुरुष को वरण किया है, कि देखते ही बनते थे दशरथ की, अलग ही लगता था कि गुणी पुरुष है कोई। लेकिन ये बात सबको तो भाई नहीं। कई राजा जो है वो कुपित हो गए, कोलाहल करने लगे, कहने लगे कि इतने प्रसिद्ध वंश में उत्पन्न और महाभोगों से संपन्न हम लोग यहाँ पर आए हैं, और ये दुष्ट कन्या जाने किस किस परदेशी पुरुष इसके मन को भा गया है। तो उन्होंने अब क्या कहा कि इसके केश पकड़ करके खींचो, इसको जबरदस्ती पकड़ लो, हम इसका विवाह हम में से किसी एक से करवाएंगे। ऐसा कह करके वो राजा अस्त्र शस्त्र उठा करके युद्ध के लिए तैयार हो गए, और पहले तो दौड़े दशरथ की ओर। अब ये घटना जब देखी तो कन्या के पिता शुभमति जो हैं, राजा शुभमति, उन्होंने घबरा करके पहले दशरथ से कहा कि भद्र, मैं इन राजाओं को देखता हूँ, जब तक इनका कार्य करता हूँ तब तक तुम कन्या को रथ पर लेकर के कहीं अंतरित हो जाओ, कहीं छुप जाओ। इस प्रकार उन्होंने कहा था। तो दशरथ को तो पता है कि हम स्वयं राजा हैं, हम क्यों न युद्ध कर लें। तो उन्होंने धीर वीर होकर के मुस्कुराते हुए कहा कि हे मातुल, निश्चिंत रहो, अभी आप थोड़ी देर में देखोगे कि ये लोग कैसे भय से भागते हैं। इतना कह करके दशरथ जो हैं घोड़ों से जुते हुए रथ पर सवार हो गए। सारे अस्त्र शस्त्र उन्होंने पकड़ लिए, और ये जब देखा उनका पराक्रम, तो केकया ने भी क्या किया, उसने सारथी को कहा कि भाई आप उतरो। और केकया स्वयं रथ पर सवार हो गई। उसने घोड़ों को संधान किया, और चाबुक और घोड़ों की रास पकड़ करके रथ को युद्ध के मैदान में ले जा करके खड़ी हो गई। बोली कि नाथ, अब नाथ हो गए हैं, पति हो गए हैं, आज्ञा दीजिए किसके ऊपर रथ चढ़ा दूं, किसकी मृत्यु आई है जिसके सामने हमें जाना है। तो दशरथ ने कहा कि छोटे छोटे राजाओं को, क्षुद्र राजाओं को मारने से क्या लाभ है, इनका जो प्रधान पुरुष है उसी को गिराता हूँ। ये जो सामने चंद्रमा के समान सफेद छत्र सुशोभित हो रहा है, उस रथ की तरफ ले चलो। सो ऐसा कहते ही केकया ने उस रथ को भगाते हुए उस तरफ ले गया। दशरथ ने अनेक बाण छोड़े, जिससे रास्ते में जो जो राजा आता वो पीड़ित होते हुए परान्मुख हो गया यानी कि भाग गया। इसके बाद पराजित होते हुए राजाओं को राजा हेमप्रभ ने फिर से ललकारा, जो कि उन सबको लीड कर रहे थे। उन्होंने ललकारा तो वापस लौट करके दशरथ के रथ को नष्ट करने के लिए प्रयास करने लगे। अनेक राजा एक साथ दशरथ को लक्ष्य करके, कोई बाण चलाता, कोई पाश चलाता, कोई कनक चलाता, कोई चक्र चलाता, अनेक तरह के अस्त्र शस्त्र चला रहे थे। और आश्चर्य की बात ये थी कि राजा दशरथ एक रथ पर सवार थे, फिर भी दशरथ थे। और उस समय जो उनका पराक्रम था, उससे कहते हैं कि शतरथ दिख रहे थे। मतलब कितना अच्छा काव्य का प्रयोग है कि जो एक रथ पर सवार है वो दशरथ, दशरथ तो है लेकिन शतरथ दिख रहा है, या असंख्य रथ दिख रहा है। तो राजा दशरथ ने भी जो है ऐसे अनेक बाण शस्त्रों के ऊपर चलाए, जिससे उनकी ध्वजाएं और छत्र कट कर नीचे गिर गए। ऐसे ही उन्होंने बहुत कम समय में जाकर के राजा हेमप्रभ को रथ रहित कर दिया। अब राजा हेमप्रभ को समझ में आया कि हमारे प्राणों पर ही संकट आया है। तो वो दूसरे रथ पर सवार हुआ और वहां से भाग गया। उस समय उसकी शत्रु सेना में यही जोरदार शब्द उठ रहा था कि देखो कैसी अद्भुत शक्ति है, कि सामान्य मनुष्य है लेकिन इतने सारे राजाओं को हरा दिया। ये घटनाक्रम हुआ, दशरथ युद्ध जीत गए। उसके बाद कौतुक मंगला नाम के नगर में राजा दशरथ ने कन्या का पाणी ग्रहण किया, उसका उनका विवाह हुआ विधि पूर्वक।
फिर दशरथ जो है वापिस अयोध्या आ गए। जनक मिथिलापुरी चले गए, और वहां पर जितने परिजन उपस्थित थे उन्होंने दशरथ का पुनर्जन्म और पुनर्राज्याभिषेक किया कि भाई राजा का एक तरह से पुनर्जन्म ही हुआ है, और राजा अभी नहीं थे बहुत समय, फिर से राज्याभिषेक किया गया। उसके बाद सारा कार्यक्रम जब हो गया तो राजा दशरथ ने अपनी पत्नियों के साथ और जो सामंत राजा आदि बैठे हुए थे उनके सामने केकया से कहा कि प्रिय, जो तुम्हें इष्ट वस्तु हो वो मांग लो, मैं उसको पूर्ण कर दूंगा। आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ। यदि तुम उस समय चतुराई से उस प्रकार रथ नहीं चलाती तो मैं इतने सारे शत्रुओं को किस प्रकार से जीतता। तो अपनी पत्नी के ऊपर उस समय बड़े प्रसन्न थे केकया के ऊपर। ये घटना अपने को पता है कि आगे जाकर के इसका कहाँ प्रयोग होना है। सो केकया पहले तो शर्माती रही, बाद में जब बार बार कहा गया तो उसने भी कह दिया कि नाथ, मेरी इच्छित वस्तु की याचना आपके पास धरोहर के रूप में रख लो। जब मैं मांगूंगी तब आप याद रख लेना कि आपने मुझे धरोहर दी है। और आपने मुझे जो मांगूंगी उस समय दे देना। केकया के इतने कहते ही राजा दशरथ ने फिर प्रसन्नता से किया कि ऐसा ही होगा। और दशरथ ने उनकी और प्रशंसा भी कर दी सबके सामने कि देखो केकया कितनी बुद्धिमान है, कितनी नीति से संपन्न है, कि अपने वर की याचना धरोहर रूप कर दी, यानी कि सिक्योर करके रख लिया। ये पुण्यशालिनी बाद में अच्छे से विचार करके कोई अच्छा वर ही मांगेगी। इस तरह से उन्होंने बड़े प्रसन्न होकर सबके सामने उनकी प्रशंसा की। यहाँ पर केकया को वरदान मिला, है ना। ये वरदान मिलने की घटना हुई। इसके बाद हम आगे घटनाक्रम बढ़ेगा, जिसमें अब सारी रानियों के पास दशरथ वापस आ गए हैं राज्य में। सारी रानियों से पुत्रों का जन्म होने वाला है। तो अगले सत्र में जो है राम लक्ष्मण आदि के जन्म और उनके बाल और युवापन की घटनाओं का अपन चर्चा करेंगे। उसके लिए अब अवश्य जुड़े। अब अपना कथानक जो है मूल कथा की ओर और इंटरेस्टिंग घटनाओं की ओर बढ़ते जा रहा है। आज के लिए यही विराम देते हैं। बोले जिनवाणी माता की जय। चलिए, कोई प्रश्न हो, चर्चा हो तो अपन वो कर लें। योगेंद्र जी, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। मेरे तीन छोटे प्रश्न और एक टिप्पणी है। हाँ जी। हाँ, तो मैं एक एक करके प्रश्न पूछता हूँ आपसे, छोटे छोटे से। अभी जो बिल्कुल। आपने आज जो चर्चा एक कथानक सुनाया था आपने, नरभक्षी राजा का, और हम्म। वो जब कथानक पूरा हुआ तो आपने एक शब्द बोला अस्तु, और आप आगे बढ़ गए। हम्म। शायद मैंने सही सुना। तो अस्तु शब्द का अर्थ क्या हुआ? अस्तु यानी लेट इट बी। है अच्छा। ना। ओके। क्योंकि वहां पे अपन रुके इसलिए थे कि कथानक में अब मेरी क्यूरियोसिटी थी पर्सनल कि हम्म। भाई इन राजा का आगे क्या होना चाहिए, लेकिन वो कंक्लूडेड नहीं था, इसलिए मैंने कहा अस्तु, लेट इट हाँ बी, आगे बढ़ते हैं। हाँ, नहीं वो शब्द मैंने सुना है लेकिन मैंने कभी इतना ध्यान नहीं दिया, पर आपने आज बोला जी। तो एक अच्छी बात हुई कि मुझे वापस वो रिकॉल हुआ। तो मैंने कहा आज जी। आपसे क्लैरिफिकेशन कर लेते हैं। ठीक है, तो मतलब अपन ने सुन लिया कथानक, अपने को दिमाग में नहीं लगाना, आगे बढ़ जाए। ठीक। और दूसरा था कि अरण्य। तो हम्म। एक क्लैरिफिकेशन, ये वन का अर्थ रण्य होता है या अरण्य होता है? अरण्य। अरण्य, तो वो जो थे वो अरण्य, तो उन्होंने वन रहित कर दिया। हाँ। तो अनरण्य। अनरण्य, हाँ, तो मैं उसको हाँ। अ से थोड़ा कंफ्यूज हो गया कि समान का अपोजिट असमान होता है, हिंदी में अपन अ लगा देते हैं। तो मैंने करेक्ट। लॉजिकली सोचा कि शायद रण्य का मतलब वन है, तो अरण्य का मतलब वन रहित है। उसके आगे अन लग गया, है ना। है ना? और अन के आगे अन प्लस अरण्य, तो हम्म। न और अ मिलके आधा न बन जाएगा, वो अनरण्य, करेक्ट, है तो ना। अरण्य शब्द का अर्थ वन होता है, ये मुझे पता था, पर मेरे को लगा शायद मैं गलत, मेरी अंडरस्टैंडिंग अरण्य। होगी। अरण्य वन अरण्य है। शब्द है ना। करेक्ट करेक्ट। हाँ। और एक और बात आ जाई जिसमें था कि केकई का दूसरा नाम सुमित्रा भी है, शायद आपने ऐसा कुछ बोला अपने। हाँ जी। तो लेकिन जो अपन ये जो सामान्य रामायण जो अपन समझते हैं उसमें तो सुमित्रा लक्ष्मण और शत्रुघ्न की माँ थी, और कैकेयी भरत हम्म। की माँ थी, तो दो अलग रानियों के नाम थे। और यहाँ दो एक ही दो अलग रानी गाने। के, पर यहाँ तो अपन एक ही रानी के दो नाम बोल रहे हैं। हाँ। हाँ। तो वो अभी जब आगे कथानक बढ़ेगा ना अपन हम्म। देखेंगे कि जनरल रूप में सुमित्रा शब्द ज्यादा प्रयोग में आया है। इनके के कया का शब्द प्रयोग अलग आ रहा है ना। तो हम्म। मेरे ख्याल से सिमिलर नाम रहे होंगे। कथानकार अपने को ये बताना चाह रहे हैं कि सिमिलर नाम भले ही रहे, लेकिन बाद में उनका प्रसिद्ध नाम सुमित्रा हो गया, है ना।
लेकिन अपन ने जो दूसरी रामायण सुनी उसमें तो कैकेयी और सुमित्रा दो अलग रानी है ना, यहाँ तो अपन एक ही बिल्कुल रानी के बिल्कुल। दोनों नाम बोल रहे हैं। नहीं, और अपन ने दो, वहाँ कैकेयी तीन को ज्यादा। रानियां तो हैं। तीन है, तीन हाँ, रानियां तो हैं, कौशल्या है ना। है, कैकेयी है और सुमित्रा है। सुमित्रा है, वही है, वही है ना। तो मतलब सुमित्रा और कैकेयी यहाँ दो अलग रानियां ही बता रहे हैं, एक ही महिला के दो नाम नहीं करेक्ट है। करेक्ट। मैं उसका एक काम करूंगा, डिटेल में जैसा डिस्क्रिप्शन ग्रंथ में दिया है ना, वो अपन साथ में शेयर भी कर लेंगे, तो सबको क्लियर क्लैरिफाई हो जाए। वो मुझे समझ में आया था जब मैं भी पढ़ रहा था कि ये कंफ्यूजन उत्पन्न हो सकता है। तो अपन उसको सिस्टमेटिकली ना फिर से एक ट्री बना लेंगे, जैसा अपन ने रावण के समय किया था, क्योंकि अब बहुत सारे कैरेक्टर्स आ गए हैं फिर से, तो एक ट्री बनाने का समय आ गया अपना। करेक्ट, क्योंकि हाँ, क्योंकि मैं भी थोड़ा कंफ्यूज हो गया कि मैं अपन यहाँ पर एक ही महिला के दो नाम वो बोल रहे हैं जो कि अपन समझते हैं कि दो अलग महिलाएं। तो इसलिए हाँ मैं हाँ, वो थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ, तो आप भेज दीजिएगा तो मैं क्लियर हो। भेज दूंगा। हाँ। हाँ और तीसरी टिप्पणी मेरी है कि अभी आज जो कथानक आया जिसमें कि नारद जी आकर के दशरथ और जनक को आगाह कर रहे हैं कि भाई विभीषण आपको ढूंढ रहा है, और विभीषण ने हम्म। आकर के फिर उनके पुत्रों का वध भी कर दिया। तो ये बिल्कुल। कथानक अलग है अपने बदन पुराण में, ये सुना नहीं मैंने कभी पहले। करेक्ट क्योंकि करेक्ट। तो ऐसे ऐसे चेंजेस तो रहेंगे, एडिशनल हाँ कथाएं भी रहेंगी। एक तो हाँ होता है कि भाई सिमिलर घटना है, हमारा इंटरप्रिटेशन उसमें एक अलग है, किसी अन्य कथानक में अलग इंटरप्रिटेशन है। प्लस ये एडिशनल मान लें अपन कि ऐसी घटना अपन ने पहले कहीं और नहीं सुनी, हाँ इसमें अपन सुन रहे हैं, हाँ, है ना। नहीं वो मैं इसलिए क्लेरिफिकेशन चाह रहा हूँ कि मतलब ऐसा ये अलग है, अपन ने वहां सुनी नहीं हो सकता है ज्ञानता रही हो, पर मैं इसलिए चाह रहा हूँ कि वहाँ है ही नहीं ये घटना यहीं हाँ, पर है इसी ग्रंथ वैसी में। अपन ने पहले नहीं सुनी, है ना। हाँ, क्योंकि यहाँ पर वहां पर अपन ने विभीषण के बारे में कुछ और सुना है, तो आगे शायद क्लेरिफिकेशन होते जाएंगे। पर वो ये करेक्ट। हाँ, ठीक है। और एक लिमिटेशन आता है, हम्म अच्छी चर्चा है ये कि अपन चाहे अपन जैन ग्रंथ की बात करें, अन्य ग्रंथों की बात करें, हम्म, अधिकतर अपने पास नॉलेज जो है ना, वो क्या होता है कि टीवी सीरीज वगैरह के माध्यम से आ जाता है कई बार। तो हाँ अपन उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि उसमें जो बताया वैसा ही, जबकि उसमें भी बड़ी त्रुटियां होती हैं, या फिर कई बार बिकॉज ऑफ टाइम क्रंच वो लोग सारी चीजें कवर नहीं करते हैं, है ना। हाँ, क्योंकि जो इसलिए मेन सोर्स से पढ़ना हमेशा बेनिफिशियल होता है। बिल्कुल सही। पर और अपन जितने भी सोर्सेस से अपने को पता है, ये इस प्रकार का घटनाक्रम अन्यथा नहीं मिलता, है बिल्कुल ना। सही है कि अपन ने जो दूसरी रामायण है वो ज्यादातर या तो रामलीला में देखी है अपने बचपन में हमेशा, या फिर टीवी सीरियल के माध्यम से तो बहुत प्रचलित हुई, और वही अपन ने बिल्कुल ज्यादातर समझा है। वहां पर भी मल्टीपल वर्जन्स हैं, और अब अपन पद्म पुराण पढ़ रहे हैं तो ऑब्वियसली डिफरेंसेस तो हैं। तो उस बिल्कुल। वाले रामायण की लिमिटेड नॉलेज को लेते हुए अगर ये अपन पढ़ें, तो मेरा बस यही उद्देश्य था प्रश्न पूछने का कि वहां पर भी अपनी हो सक मतलब अज्ञानता ही है, वहां पर भी पूरा शायद ज्ञान ना हो अपने को। तो हम्म। बस वही क्लेरिफिकेशन चाह रहा था कि भाई ये क्लियर है कि ये घटना वहां पर नहीं है और सिर्फ यहीं पर है। जितना अपने को पता है हाँ, उन ग्रंथों करेक्ट। के बारे में अलग अलग सोर्सेस से, ऐसे एक घटनाक्रम तो अपन ने नहीं सुना, हाँ, क्योंकि है वहां ना। ऐसा वर्णन नहीं है कि विभीषण रावण को इतना प्यार करता था, ये शब्द या इतना मोह था। नहीं, मोह था वो तो है। अच्छा। अपने को होता क्या है कि विभीषण जब भी दिखते हैं ना, अपने को टिपिकली वहां से दिखना शुरू होते हैं कि हनुमान आए और हनुमान ने देखा कि ये तो राम के भक्त हैं साहब। हाँ, लेकिन उससे पहले का घटनाक्रम सारा है ही। यूजुअली सीरियल्स या रामलीला आदि जो है ना, वो बोल कर जाते हैं कि भाई प्रेम कितना था, ऐसा नहीं कि एक क्षण में बदल गए। हाँ, मतलब मैं बहुत इसी को, प्रेम था, हाँ इसीलिए है उदाहरण ले ना। रहा हूँ क्योंकि अपन ये कभी समझते हैं कि हमें वो रामायण तो पूरी पता है, पर एक्चुअली वहां भी हमें पूरी नहीं पता। वहां भी हमें बिल्कुल। टुकड़ों टुकड़ों में पता है। तो अपन ऐसे कंफ्यूज ना हो जाएं कि कहीं कि भाई वहां का पर है ही नहीं और यहीं पर है। तो हो सकता है वहां हमारी अज्ञानता हो कि हमें वहां पर थी पर हमें पता ही नहीं है। उनके बीच में प्रेम भी बहुत था, और वो गड़बड़ ये होती है ना कि कई बार व्यक्ति को यदि आपको वाइज समझदार दिखाना है, तो विभीषण जी को बिल्कुल ऐसा सॉफ्ट दिखा दिया जाता है, जबकि वो भी महापराक्रमी व्यक्ति थे हाँ हाँ भाई। हाँ, नहीं वो तो जैसे रावण के साथ भी है कि अपन वहाँ अलग तरह का रूप देख रहे हैं, यहाँ पर अपन कुछ और देख रहे हैं। हनुमान जी रावण के साथ भी अपन देख रहे हैं, वहां पर ये अपन ने सुना नहीं। तो ऐसे बहुत सी चीजें समझ में आ रही हैं, नहीं बहुत अच्छा। तो हाँ, और मैं थोड़ा क्षमा चाहूंगा कि मैं हमेशा कोई ना कोई प्रश्न खड़ा कर देता हूँ चर्चा के बाद में। होना भी चाहिए चर्चा। हाँ, क्योंकि मेरे को जिज्ञासा रहती है कि आप जो भी बोल रहे हैं तो उसमें हर शब्द में, हर वाक्य में कुछ ना कुछ ज्ञान है, तो उसको अपन ले पाए, समझ पाए। बिल्कुल बिल्कुल करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद योगेंद्र जी। धन्यवाद जी।
और कोई क्वेश्चन कमेंट? योगिन जी, एक छोटी सी, सौरभ। क्या कहते हैं, आपने बताया था कि राजा जनक को सूचना मिली और वो वापस, आप क्या कहते हैं, जब उनके पुत्र के बाद वो अपनी प्रजा में लौट गए, अपने राज्य लौट गए। राजा दशरथ ने स्वयंवर जीता और उसके बाद सारे राजाओं को हराने के बाद पहुंचे, तो मतलब यद्यपि उनको भी कोई सूचना मिली होगी कि ऐसा हो चुका है कि आप सेफली लौट सकते हैं, तो वो भी ऐसा ऐसा हुआ बीच में, आई थिंक मेरे ख्याल से शायद मेरा मिस हो गया बीच में। बिल्कुल। हाँ हाँ, नहीं मतलब दोनों के पास समाचार तो पहुंच ही गया था कि भाई यहाँ पर हो चुका है ना। कुछ चीजें जो हैं एकदम एक्सप्लिसिटली नहीं दी जाती, लेकिन ये माने कि भाई राजा गए हैं तो ऐसे भी नहीं होगा कि राजा एकदम गायब है। जो मंत्री छोड़ के गए थे उन्होंने भी कोई ना कोई कनेक्ट तो बना करके रखा होगा कि महाराज ये चल रहा है फिलहाल, है जी ना। बिल्कुल। हाँ, और एक चीज आपने बीच में और बताई थी कि क्या कहते हैं, वो जो एक राजा थे, क्या कहते हैं, राजा सौदास, जो क्या कहते हैं, नरभक्षी थे, क्या कहते हैं, उन्होंने उनकी आदत पड़ गई क्या कहते हैं, नरभक्षी करने की, फिर उन्होंने अणुव्रत लिए और फिर वो महाव्रती बन गए, तो उसके बाद उनका क्या हुआ, ये शायद अपने पद्म पुराण में नहीं है, आपने ऐसा बोला। अभी अभी तक तो नहीं आया है ग्रंथ में कहीं पे, जी है ना। जी। ठीक। सॉरी योगेन जी, टाइम करिए। हो गया, लेकिन मुझे बस ये था कि सबका टाइमलाइन क्या बराबर चल रहा है? क्योंकि हमने रावण की तो हमने कथा बहुत पहले सुनी, तो हमने वो देखा कि रावण सब जीत भी रहा है और बहुत कुछ हो रहा है and all। अब हम लोग दशरथ की बात कर रहे हैं और राम का अभी तो जन्म भी नहीं हुआ है। तो हम्म। ये, लेकिन ये तो नहीं है कि रावण राम से कुछ 20-25 साल बड़े थे, ऐसा था क्या? कि क्योंकि अभी तो और भी रावण अधिक, ऑलरेडी। और भी अधिक, अच्छा। क्योंकि जैसा अपन ग्रंथ की टाइमलाइन लेके चलें तो हम्म। रावण किसके समय है? राजा सहस्त्रश्मी के समय, है ना, उनके बराबर के। और राजा सहस्त्रश्मी जो है अनरण्य के बराबर के हैं, है ना। और अनरण्य के पुत्र हैं दशरथ, है ना। सोचिए रावण इतने बड़े एज वाइज, अच्छा, ओके। है क्योंकि ना। हाँ, मतलब जैसे हमारी धारणा नॉर्मल टीवी सीरियल देखने से बनती है, तो उसमें तो सब ऑलमोस्ट सिमिलर एज के ही लगते हैं। राम चलो वो ठीक है, 10-20 साल थोड़ा और हाँ, बड़े होंगे, but इतना कि या तो उस समय शायद एजेस में इतना नहीं फर्क नहीं समझ में आता हो। अपन अन्य रामायण के हिसाब से भी देखें तो रावण काफी सीनियर थे, है ना। अच्छा, ओके। उनकी घटनाएं कई वर्षों तक हो चुकी थी, उसके बाद राम का जन्म हुआ, अच्छा, ओके, है ना। वाह। और ओके। और अपन ग्रंथ के हिसाब से अदरवाइज भी हम्म देखें तो उस समय के लोगों की एज इतनी ज्यादा मानी जाती थी कि चलो भाई अपन एग्जैक्ट बात नहीं कर रहे हैं, मान लो रावण उस समय 100 वर्ष के भी रहे होंगे, है ना, या 200 वर्ष के हम्म भी रहे होंगे, क्योंकि उनकी आयु तो उस समय 1000 प्लस में थी, हम्म है ना। तो उसमें भी ये है कि भाई इतनी लंबी एज में अभी भी आप, यू आर स्टिल यंग, है ना। जैसे बीच में हम्म ग्रंथ में एक जगह चर्चा आई भी थी कि कुछ लोग बात करते हैं कि भाई वो दिखते युवा हैं लेकिन इतनी एज तो हो ही गई ना अब उनकी, तो उनसे हम्म बेटी क्यों ब्याही जाए, इस तरह की चर्चा हम्म आई भी थी। करेक्ट, तो इतनी करेक्ट। लंबी एज में ये है कि भाई हाँ ठीक है, आप भी यंग हो। अब राम भले ही आपसे बहुत छोटे हैं लेकिन वो जब तक बड़े होंगे तब भी आप यंग हो। मतलब एटलीस्ट हम्म यू आर इन योर यूथ, है ना। आप बूढ़े तो नहीं हो गए हो हाँ, एकदम से। और फिर तो राम तब इतन तक आए भले ही हम्म आपसे छोटे। और जब इतना इतना था रावण का नाम, तो ऑब्वियसली दशरथ ने भी सुना होगा रावण नाम के कोई हैं, और राम ने भी हम्म। शायद जब वो बड़े हो रहेंगे तब भी, मतलब दे न्यू, सुना होगा, एटलीस्ट सुना नॉट होगा फेस भी। टू फेस, बट कि हाँ, रेफरेंस हाँ, वाइज। अच्छा, ओके। मतलब कम कम से कम 3 खंड के राजा थे तो इन लोगों ने तो सुना ही होगा, भले ही उल्टा अच्छा, नहीं होगा, ठीक है। है ना, क्योंकि हाँ, उनका मान भी तो वो था ना रावण का कि कौन छोटे लोग हैं जिनके करेक्ट, लिए हम करेक्ट, बॉदर भी ओके, करें। ठीक है ना। है। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र योगेन जी, एक क्विक क्वेश्चन। हाँ जी। मेंशन आया था कि मुनि सर्वनाथ भगवान के समय में उसी टाइम पे सिमंदर स्वामी भगवान का भी तप कल्याणक था, तो हम बोलते हैं वो आज भी विराजमान है, तो मतलब तब से उनका अभी तक उनका शासनकाल चल रहा है वहां पे। नहीं तो इसमें मजेदार ये है कि ये जो होता है शासन काल, ये हमारे यहाँ पे भरत क्षेत्र के लिए रिलेवेंट है।
सीमंदर स्वामी जो है वो तो विदेह क्षेत्र के हैं, और सीमंदर नाम के ही तीर्थंकर वहां पे हमेशा बने रहते हैं। भले ही पर्सन चेंज हो जाएगा, एक सीमंदर स्वामी मोक्ष को गए, उनके स्थान पर दूसरे आ जाएंगे, है ना। अच्छा। तो उस समय एक सीमंदर स्वामी थे, जिनका नारद जी सारे कल्याणक देख करके आए थे। तो ये बात सही नहीं है कि वही मतलब सिमंदर स्वामी मैंने कहीं। अपने अपने लिए क्लैरिफाई, मतलब अभी के हिसाब से अपन टाइमलाइन देखें तो हो सकता है वही सिमंदर स्वामी का वहां पे काल चल भी रहा हो, क्योंकि अपने लिए तो टाइमलाइन बहुत छोटी होगी, हाँ, है क्योंकि ना। मैंने किसी बुक में पढ़ा था ये लाइन तो वो याद आ गया। हाँ, तो तो वो अपन श्योर नहीं है, बट इसमें भी कोई आश्चर्य नहीं होगा कि उन्हीं सिमंदर स्वामी का चल रहा है अभी काल, क्योंकि उनकी एज भी उतनी ज्यादा होगी, या हाँ। फिर उसके बाद दूसरे आ भी गए हों, तो उसमें भी आश्चर्य नहीं, है ना। ओके, ठीक है। जय जिनेन्द्र। जय। चलिए, आई थिंक टाइम हो गया है, पूजा जी जिनवाणी स्तुति कर लेंगे। जी। तिरछी फानी जग कल्याणी जग जन मदतम मोह हरि जनमण हारी गणहर हारी जन्म जरा भव रोग हरि तीर्थयराणं दिव्यजूनिं जो पढ़ई सुनई मैये धारई नाणं सुखमनन्तं धर्य सासद मुख पदं पावई जावाणी के ज्ञान ते सुझेलो कालोक सोवाणी मस्तक नमो सदा देत धोक हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रेन जो तेरी शरणागहे सो पावे सुख चैन देव भजु हरिहंत को गुरु से वो निर्ग्रंथ दया धर्म पालु सदा यही मुक्ति का पंथ काल सर्व करो मैं हूँ। बोलो जिनवाणी माता की जय। सबको जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र। सभी को जय जिनेन्द्र। जय जय सब। सभी को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सभी को।